पेज पेज बिइज़्निल्लाह ताला आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है प्रीवियस बुक जो हम लोगों ने लास्ट कुछ मंथ पहले मतलब तकरीबन 2-3 मंथ पहले हमने इस बुक को रोक दिया था। इस बुक में हम लोगों ने पेज नंबर 27 तक कवर किया था। बात फिर बीच में आई कि कम से कम हम लोग को ज़रूरी है कि हम लोग कवर करें इस बुक को, जो 10 नल्फायर्स ऑफ इस्लाम थी। अब इंशाल्लाह हम लोग फिर से कवर करते हैं पेज नंबर 28 से। तो लास्ट जो बात हो रही थोड़ा सा हम बता देते हैं कि यहाँ पर सूरह असर की बात हो रही थी कि इंसान के ऊपर क्या क्या फ़र्ज़ होता है। 4 चीज़ बताई थी उसमें। तो अभी जो तीसरे डिस्कशन ये कर रहा था, ये हो रहा था कि पहले तो इंसान मतलब इल्म हासिल करे, फिर उस पर अमल करे, फिर उसको से कॉलिंग टू दैट, ठीक है। अब कॉलिंग टू दैट यानी उस इल्म की तरफ बुलाने के थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। ये नहीं कि इंसान अपने डिज़ायर के हिसाब से बुलाए, बल्कि उसके पीछे कुछ दवाबित हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसमें लिखा हुआ है कि पहला पॉइंट ये था कि आप लोग के अंदर पहले बात तो एक एस्पिरेशन होना चाहिए, यानी कि आपके अंदर एक हमास होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए, खरोश होना चाहिए कि आप लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मिसाल तौर पे वजू कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अपने एक्शन की तरह देखो कितना अच्छा वजू करने का तरीका ये है वो किसी को भी, ठीक है। सेकंड तरीका जेंटलनेस से आप बुलाएं, यानी कि होता है क्या है कि आप फॉर एग्जांपल आप इस्लाम प्रैक्टिस करना चालू किए, घर पे आए ये हराम ये वो ये करते करते पूरा घर तोड़ फोड़ चालू कर दिया आपने। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल जेंटलनेस के हिसाब से करना है, क्योंकि जेंटलनेस से ही लोग आते हैं। फिर विजडम के हिसाब से, यानी कि आप अकल के आर्गूमेंट चूज़ करें। लोगों के दिमाग में ऐसा नहीं कि ऐसे कोई बल्ब जैसे जल जाए, ऐसे ऐसे आर्गूमेंट्स आप डालें इतने अच्छे तरीके से कि लोग समझें कि हाँ यार मतलब ये बात हुआ है। गुड एडमोनिशन वही है कि अच्छे तरीके से एडमोनिश करना, कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एडमोनिशन का एक तरीका ये है कि आप किसी के सामने किसी की मत वो करें, कि आप उसको कोने में ला के अच्छे अकेले में हमेशा समझाएं। ये हर सबके लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इंसान के अगर आप लोगों के सामने अगर उसको आप बुरा भला कहेंगे या उसको कुछ भी कहेंगे तो वो चीज़ों को नहीं मानेगा, बल्कि वो बहुत हर्ट होगा उस चीज़ से। फिर लिखा हुआ है कि आर्ग्यू करें अच्छे तरीके से, यानी कि विजडम जो है, विजडम का असल मतलब क्या था, हिकमत का मतलब था कि हर चीज़ को सही जगह प्लेस करना, ठीक है। और यहाँ पर सारी बात लिखी हुई है जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। तो लिखा हुआ है कि आर्ग्यू करने का मतलब मकसद ये होता है कि उसके डाउट्स को रिमूव करना, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट उससे होना चाहिए जो अच्छा हो, दैट इज़ बेटर, यानी कि सबसे इफेक्टिव अप्रोच, यानी ईजी अप्रोच। ये नहीं कि आप फिलोसफिकल टेक्नोलॉजिकल और पूरा यूनिवर्सल पता नहीं कैसे कैसे आर्ग्यूमेंट आप लेके पूरा चल रहे हैं, सामने आपको समझ में नहीं आया उसका A to Z। तो यहाँ पर बहुत अच्छी टीम मेंबर ने उस्ताद ने एग्जांपल दिए थे कि एक शख्स था, वो आया एक शख्स के पास क्रिश्चियनिटी मैंने पूरा बताने लगा A to Z। उसने फिर बहुत इंप्रेस हुआ, कह रहा है बहुत अच्छी बात आपने की है। फिर उसने कहा बाद में कहा कि बट आई डोंट बिलीव इन क्रिश्चियनिटी, मतलब ख़त्म। अब सामने से इतनी देर से वो सारी चीज़ बताया था, लेकिन जो सामने वाला पर्सन था उसको यकीन ही नहीं था उसके ऊपर। तो अब जाहिर सी बात है उस पॉइंट को लेके आने की क्या ज़रूरत है। फिर लिखा हुआ है कि दैट ही शुड हैव नॉलेज ऑफ द, यानी कि उसके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी जिस चीज़ को कमांड करें। ज़रूरी नहीं कि आप किसी चीज़ को कमांड कर रहे हैं समझने के लिए गलत है, लेकिन हो सकता है वो आपके इल्म में ना हो, वो सही भी हो सकती है, ठीक है। इसको जानना ज़रूरी है। फिर लिखा हुआ है कि लोगों को क्लैरिफाई करना ट्रुथ, और उनको जो है ना प्रूफ के साथ हमेशा वो करना, ठीक है। और वार्न करना तो भी प्रूफ के साथ करना, ये नहीं कि अपने दिमाग से करना, इससे लोग ज़्यादा चीज़ें को जल्दी समझते हैं। फिर लिखा हुआ है कि अगर वो गाइडेंस नहीं समझ रहे हैं, नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो ये नहीं कि एकदम आप अपने गम में चले जाए कि मतलब हमने इतनी मेहनत की कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा इस मेहनत का। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने अपने रसूल को भी ऐसा करने से मना किया। और ये है कि मतलब अल्लाह ताला ने मतलब जो हिदायत है सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। तो जो बिलीवर्स हैं उनको बस ये करना है कि अपनी चीज़ों को मतलब अच्छे तरीके से बयान कर देना है। और जो जिसको जिसके जिसके आर्ग्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय भी करना है तो एविडेंस के ऊपर वो डिस्ट्रॉय होगा। फिर लिखा हुआ है कि अगर कोई डाउट्स आ रहा है या फॉल्सहुड ये सब आ रहा है, इसलिए लिखा है इल्म हासिल बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है आप चीज़ प्रेजेंट करने जैसे सामने वाले आपके ऊपर ऐसी बातें कह दें, ऐसे डाउट्स प्रेजेंट कर दिया, उसका बोलने का तरीका इतना अच्छा हो कि आप एकदम दिमाग में आप शक लेके घूमने लगे, अरे यार उसने तो ऐसा बोल दिया, हम उसको रिफ्यूट नहीं कर पाए, फिर आप दिन भर उसी बारे में सोच रहे हैं। तो इसके लिए जो है ना आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए ताकि आप रिफ्यूट कर सकें। जैसे कि यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है कि जब अल्लाह के यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर गए थे, हुनैन गए थे, कंक्वेस्ट ऑफ मक्का की बात। तो वहाँ पर लोग एक ट्री था, इसका नाम था ज़ात अनवार। तो वहाँ पर क्या था ना, पुलिसिस्ट अपने उसको हैंग करते थे, वेपन्स को हैंग करते थे, तो उसी ब्लेसिंग्स के लिए। तो इसका इसके जो हदीस का इंशाल्लाह यहाँ जो कंटिन्यूशन होगा पेज नंबर 30 से शायद नेक्स्ट काशिफ का है, वो स्टार्ट करें पेज नंबर 30 और 31। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं कहा कि ये जो है अलाउड चीज नहीं है, तुम लोग मुसलमान हो और ये जो है ये पॉलियथिस्ट कुफारों का अटमोस्ट अफेक्ट इन स्कोल्ड है वो पिछले नेशंस का था। और अगर यू हैव सेड द मतलब तुम भी वही सेम चीज कह रहे हो जो क्या कहते हैं बनी इसराइल ने मूसा मूसा से कहा था, ठीक है, कि हमें उनके तरह गॉड बना करके दो। तो और मूसा ने उसका जवाब दिया, तो इंडीड यू आर एन इग्नोरेंट पीपल, मतलब कि तुम लोग जो हो वो जाहिल इग्नोरेंट किस्म के लोग हो। तो ये बनी इसराइल ने जो है
मूसा अलैहि सलाम से रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमें भी उनकी तरह जो है एक गॉड बना करके दो जिसकी हम लोग पूजा कर सके, मूर्ति वगैरह की रिक्वेस्ट की। ठीक है। फिर पेज नंबर 31 पे the way of the rightly guided predecessor was similar to this. The companions and the successor in such a manner that whenever an animation would surface and spread, they would encounter with sternness. An example of this is when Mawad ibn Khalid al-Juhani proclaimed the belief of Qadariya in Basra. The people rejected this. Consequently, some of the successor went to Ibn Umar, who was amongst the last of those who remained from the companions of the Messenger of Sallallahu Alaihi Wasallam, and they informed him about this affair. अब मतलब बेसिकली यहाँ पे बात ये कही जा रही है कि कभी भी अगर इस तरीके के कोई इनोवेशन का या कोई खुराफात का ऐसा मसला आता तो गाइडेड जो हमारे पिछले जो गाइडेड प्रेडेसेसर्स थे उनका तरीका था उस चीज को डील करने। और यहाँ पे जो है कदरिया के बिलीफ के रिगार्डिंग एक किस्सा है जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास लेके गए लोग, जो कि उस टाइम में बहुत ही कम सहाबी ऐसे बचे थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे हैं। ठीक है। तो कहा क्या गया, ओ अबा अब्दुर्रहमान, a people have appeared among us claiming that there is no pre-decree and that is nothing is decreed। ठीक है। हम लोगों ने इसके पहले भी अपने अलग अलग बुक की सीरीज में कदरिया और अशारिया वगैरह इन लोग के बारे में बात किया हुआ है, तो किसी को देखना तो इंशाल्लाह उस पर चला जाए। तो बात यहाँ पे हजरत उमर से जाकर के कहा गया कि हम लोग के बीच में एक शख्स आया है, वो कह रहा है कि कदर जैसी कोई प्री डिग्री जैसी कोई चीज नहीं होती है। और ही रिस्पॉन्डेड, इन्फॉर्म देम दैट आई हैव नथिंग टू डू विद देम and they have nothing to do with me. By Allah, if one of them possessed the like of Uhud in gold and spent in the path of Allah, it would not be accepted from the until they believed in the pre-decree, the good of it and the bad of it। ठीक है। तो वो हजरत उमर ने उस चीज का जवाब दिया कि उसको बता दो कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, और कसम अल्लाह की अगर उसने उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना अगर अल्लाह की दीन की राह में अगर क्या कहते हैं लगा दिया, खर्च कर दिया, तब भी जो है उसकी तरफ से उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि वो कदर को एक्सेप्ट नहीं कर लेता, अच्छा कदर बुरा कदर दोनों। क्यों? क्योंकि ये इस्लाम का एक पिलर है, ये इस्लाम का पिलर है। अगर कोई इंसान का कि हम कदर पे यकीन नहीं करते हैं तो उसका ईमान जो है ना वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। वो मतलब वो ऐसी चीज हो गई कि थोड़ा सा मानेंगे थोड़ा सा नहीं मानेंगे अपने हिसाब से, तो इस तरह से नहीं चलता। क्योंकि अल्लाह ने कुरान बोला ना कि पूरा पूरा मुकम्मल आना है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए गए, जो तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उसके हिसाब से चलना है, अपना मनमानी नहीं करना। पेज नंबर 31 में यही इतना था। ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह आज पेज नंबर 31 तक हम लोगों ने कवर किया है। नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह हम लोग का पेज नंबर 32 से स्टार्ट होगा। तो व्यूअर से गुजारिश है इस वीडियो को शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें ताकि व्यूअर्स तक पहुँचे ये वीडियो इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।